हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। और आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि भी करंट टॉपिक अभी चल रहा है और हर एक आदमी को यही चिंता है कि अभी व्हाट्सअप का क्या करें। तो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आपको यहाँ पे आया हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरे काफ़ी सवाल जो आपके मन में है व्हाट्सअप के लिए, वो सबके सवाल के जवाब देने की आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। जो हाल ही में व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए, 1 वीक के आसपास हो गया है। मेरा वीडियो इसलिए लेट आया क्योंकि मैं भी पूरा एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि ऐसे ही कोई भी नतीजे में पहुंचना नहीं चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या खराब है। तो मैं भी थोड़ा एनालिसिस कर रहा था, वेट कर रहा था कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, व्हाट्सएप का क्या रिएक्शन है और एक्चुअल चीज़ क्या है। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा कि यहाँ पे क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है, और उसका अल्टरनेटिव क्या है अगर आपको व्हाट्सएप नहीं यूज करना है तो। ओके, तो अब क्या करें, देखते हैं व्हाट्सएप में अभी हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप की जो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, वो इतना भी शॉकिंग न्यूज हमारे लिए नहीं होना चाहिए जितना यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, काफी मैंने भी एनालिसिस किया हुआ है डेटा को। ठीक है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो तो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक काफी सालों से यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा डेटा लीक करने के जो मामले आते हैं वो फेसबुक से आते हैं। तो फेसबुक तो आपका डेटा पहले से ही लीक कर रहा है, तब तो आपने कभी प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी जो है वो फेसबुक यूज नहीं कर रहा है, फेसबुक से भी ज्यादा यूजर्स जो है वो व्हाट्सएप के हैं। मगर ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेसबुक ने ऑलरेडी व्हाट्सएप परचेस कर लिया था, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये होने वाला था, हमको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखनी है कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी जो आई है उससे आपको कहाँ कहाँ इफेक्ट हो सकती है, कौन कौन से डेटा वो चाहे तो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। तो पहले वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होने वाली है आपकी। ठीक है, तो नई पॉलिसी से आप क्या असर होगा आपके ऊपर, तो कि आप जो भी परचेस करोगे, ठीक है, उसकी डिटेल भी आप चाहे तो मतलब व्हाट्सअप चाहे तो फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका लोकेशन, आप कहाँ पे हो, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वो सब भी व्हाट्सअप चाहे तो आपका लोकेशन डिटेक्ट करके फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। आपके कॉन्टेक्ट्स वो तो पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं, आइडेंटिफायर्स, डायग्नोसिस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप किस बैंक के साथ टाई अप करके आप पेमेंट कर रहे हो, कौन सा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किस बैंक का यूज कर रहे हो, वो सब डिटेल्स भी चाहे तो व्हाट्सअप फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। यूजर के कंटेंट्स और यूसेज डेटा, आप कितना डेटा यूज कर रहे हो इंटरनेट, आप व्हाट्सअप पे कितना अपना टाइम शेयर कर रहे हो, कौन से ग्रुप में कितना आप एक्टिव हो, वो सब चीज जो है वो व्हाट्सअप आपको चाहे तो आपका डेटा शेयर कर सकता है, किसके साथ, फेसबुक के साथ। तो आपके खर्च के आधार पर वो ऐड दिखाएगा, दिखा सकता है, ऐसा वो कह रहा है अभी। सही चीज तो पता तभी चलेगी जब 8 फरवरी की लिमिट जो उसने दी है, डेडलाइन दी है व्हाट्सएप ने, वो हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी खर्च करोगे, जो भी पेमेंट करोगे व्हाट्सएप बिजनेस थ्रू, उससे वो ट्रैक रखेगा कि आप जनरली किस टाइप की प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, और उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल पे आ सकती है। ठीक है, फोन के आईपी एड्रेस और लोकेशन से पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कौन से पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हो, वगैरह वगैरह जो है वो लोकेशन ट्रैक करके काम कर सकता है। किस ग्रुप में आप कितना एक्टिव हो, वो ग्रुप किस काम का है, उसके हिसाब से भी पूरे ग्रुप में भी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। ठीक है, और वो कंटेंट पर नजर रखेगा कि आप जनरली किस टाइप का कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, किस तरह का मैसेज आप पास करते हो, फॉरवर्ड करते हो। आपके स्टेटस को पढ़कर उसके हिसाब से फेसबुक में सजेशन भी दिया जाएगा कि आपने अभी आज ये स्टेटस रखा है, सपोज टुडे इज योर बर्थडे, तो आपने हैप्पी बर्थडे का स्टेटस रख दिया, तो वो स्टेटस को भी ध्यान में रखकर वो व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक को सजेशन देगा, और फेसबुक उसके रिलेटेड शायद आपको ऑफर वगैरह जो भी प्रोवाइड करे। तो ये तो जो नई पॉलिसी के आधार पर हमने जो देखा यहाँ पे, ठीक है, ये इतनी सारी चीजें ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो व्हाट्सअप चाहे तो आपकी हर एक चीज को शेयर कर सकता है। मगर व्हाट्सअप ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है, ये जो मैंने एनालिसिस किया है कुछ न्यूज चैनल्स में मिलकर, कुछ न्यूज़पेपर को पढ़कर और कुछ एक्सपर्ट की बात सुनकर, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप का कहना ये है, और ये बात कहीं ना कहीं मुझे सही लग रही है, क्योंकि व्हाट्सएप धीरे धीरे इस साइड जा रहा है। सबसे पहले तो आप जब से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तब
व्हाट्सअप इंस्टॉल करने के बाद ही आप एग्री बटन दबाते हो, उसके बाद ही आपने व्हाट्सअप यूज किया, तो आधा डेटा तो आपका काफी टाइम से ऑलरेडी शेयर हो रहा है, यानी कि व्हाट्सअप के पास स्टोर हो रहा है। अभी तक व्हाट्सअप सिर्फ उसको स्टोर कर रहा था, अभी उसको शेयर भी करेगा। तो देखो, कोई भी चीज फ्री होती है तो वो भी अपना बिजनेस करने बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना बिजनेस करेगा। मगर व्हाट्सअप की तरफ से क्लेरिफिकेशन अभी ये आया है, जैसे ही व्हाट्सअप को पता चला कि इंडिया में ये इश्यू आ रहा है, तो व्हाट्सअप की तरफ से क्लेरिफिकेशन ये आ रहा है कि ये इफेक्ट, यानी कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट के ऊपर असर करेगा, ना ही हमारा नॉर्मल, यानी कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है व्हाट्सअप में तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है, ऐसा वो व्हाट्सअप जवाब दे रहा है। क्योंकि व्हाट्सअप बिजनेस का एक अलग अकाउंट है, आपको अगर पता हो तो व्हाट्सअप बिजनेस आता है। दूसरा, फेसबुक तो काफी पॉपुलर है। फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों एक ही कंपनी है, फेसबुक ने मार्क जुकरबर्ग ने ले लिया है। तो अगर जो चीज आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो वो भी फेसबुक के पास जा रहा है, और जो चीज अभी व्हाट्सअप में डालोगे वो भी फेसबुक के पास जा रहा है। मगर फेसबुक उसका यूज करने वाला है बिजनेस पर्पस के लिए, ना ही कि आपके पर्सनल डेटा को, उसमें पर्सनल डेटा का कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट्सएप का ये कहना है कि आपको अगर शायद ये भी पता होना चाहिए करंटली कि रिलायंस जियो ने फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ जो है वो रिटेल शॉपिंग के लिए टाई अप किया हुआ है, काफी करोड़ों रुपए का जो है कोलोब्रेशन हुआ है। यानी कि फ्यूचर में व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों के दोनों है, उसने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया है। तो रिलायंस कंपनी जो है जियो, वो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वो व्हाट्सएप या फेसबुक थ्रू स्टार्ट करने वाला है। वो जब टाई अप हुआ था तभी पता चल गया था, और इसीलिए व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम भी स्टार्ट हो गई। यानी कि आपको व्हाट्सएप से बिजनेस करना हो तो छोटी छोटी कंपनी जो है, छोटे छोटे मतलब स्टार्टअप वाले जो है, अगर वो चाहे तो अपनी प्रोडक्ट व्हाट्सएप थ्रू सेल कर सकते हैं, उसको व्हाट्सएप थ्रू पेमेंट भी मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो भी प्राइवेसी पॉलिसी आई है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए आई है, क्योंकि पूरा ई कॉमर्स स्टार्ट होने जा रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक को मिलकर। और हाँ, इंस्टाग्राम भी उसी का पार्ट है, तो इंस्टाग्राम का भी डिटेल जाएगी ही जाएगी नेचुरली, कि एक ही कंपनी के 3 बंदे हैं तो वो तो तीनों वही काम करेंगे जो उसके हेड ने बोला है। ठीक है? तो वेट एंड वॉच मेरा ये सजेशन आप लोगों का है, क्या ना करें, क्या करें? अगर आपको डाउट है तो वेट अप टू द 8th फरवरी, फरवरी के फर्स्ट वीक तक वेट करो। अगर आपने एग्री बटन प्रेस कर दिया है तो वैसे भी प्रेस कर दिया है, आपका डेटा चला गया ऐसा मान के चलो। और अगर नहीं किया है तो अभी आप 8th फरवरी तक जितनी भी बार मैसेज आएगा नोट नाउ करते रहो, वेट करो। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी नजर रखा हुआ है कि व्हाट्सएप क्या करने वाला है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी रेडी है कोई नए लॉ इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हमारी प्राइवेसी को खतरा ना हो। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट के से भी कोई रिएक्शन आए और वो कोई लॉ बाहर कर दे, और उसी वजह से जो है और व्हाट्सएप को भी वापस पॉलिसी चेंज करनी पड़े, या हम खुद व्हाट्सएप की एग्जिट स्ट्रेटेजी को समझ पाए। ठीक है? इसलिए मेरा मानना ये है कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप की वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया और फ्रॉड हो गया और आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह चली गई। फेसबुक से आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। नो, ऐसे कभी इश्यूज़ नहीं हुए। तो जिन लोगों को ऐसा डर है कि कभी व्हाट्सएप से मेरा डेटा लीक हो जाएगा तो मेरा बैंक अकाउंट, पासवर्ड, देखो पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज़ है, वो तो जब आप उस किसी को शेयर करोगे तो ही होगा, कोई दूसरी कंपनी उसको शेयर नहीं कर सकती। हाँ, आप कौन-सी बैंक का अकाउंट है, कौन-सा डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, वो सब पता चल जाएगा, मगर इसका मतलब यही नहीं कि कोई भी फ्रॉड करके आपके बैंक के अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा। वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। तो ये गलतफ़हमी आप निकाल दो कि ये डेटा लीक हो रहा है मतलब मेरा अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये इतनी बड़ी और स्टैंडर्ड कंपनी है, हर एक कंट्री इसका यूज़ करती है, तो उसको भी पता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो डोंट वरी, वो इतना भी बड़ा इश्यू नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं है तो यू जस्ट वेट एंड वॉच अप टू द 8th फरवरी, एटलीस्ट फरवरी फर्स्ट वीक तक तो वेट कर सकते हैं। तब तक कुछ ना कुछ रास्ता व्हाट्सएप भी निकालेगा और इंडियन गवर्नमेंट भी निकालेगी, जिससे कुछ लिमिटेड डेटा ही शेयर कर पाए। ओके, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भई मुझे तो चेंज करना ही करना है, नाउ आई डोंट ट्रस्ट ऑन द व्हाट्सएप एंड व्हाटएवर। तो एक बात बता दूँ, आप कोई भी ऐप में आप जाओगे, अगर फ्री होगा तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल उसको भी बिज़नेस करना है और कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करेगा। अगर आपने एग्री किया है तो वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्री कर लिया है, तो अगर व्हाट्सएप को जो लेना है वो ले लिया होगा। और अगर नहीं किया है
तो नोट नाउ पे क्लिक करते रहो। जितनी बार हर रोज पूछता है तो हर रोज नोट नाउ करते रहो और वेट करो। अगर गवर्नमेंट या तो व्हाट्सएप ने कुछ इतना चेंज नहीं किया है और आपको लग रहा है बाद में फेब्रुआरी मंथ में कि भाई ये तो थोड़ा रिस्की तो है भाई, अननेसेसरी क्यों टेंशन ले, देन यू स्विच टू द अदर ऐप। तो आई होप कि आपको सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी होगा कि अभी व्हाट्सअप नहीं तो और क्या, उसका अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, तो उसके अल्टरनेटिव में मैं आपको दो ऐप सजेस्ट करूंगा। एक है टेलीग्राम और दूसरा है सिग्नल। इनमें से अगर मैं बात करूं पर्सनली तो मैं मेरा खुद का टेलीग्राम में अकाउंट है, क्योंकि टेलीग्राम इंडिया में काफी पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और काफी मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग द टेलीग्राम। और सिग्नल जो है वो अभी अभी नाम बाहर आया है। एक्चुअली ये भी पुरानी कंपनी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है सिग्नल। और टेलीग्राम है वो यूएई की कंपनी है। अगर आप उसके अबाउट ऐप में जाओगे तो उसमें ओरिजिन जो कंट्री लिखी है उसमें यूएई है टेलीग्राम, और सिग्नल जो है कैलिफोर्निया का है। तो टेलीग्राम इंडिया में तो काफी फेमस हो चुका है। मैं भी पर्सनली उसी का यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी है। और जो लेटेस्ट फीचर टेलीग्राम के अंदर ऐड हुआ है वो है वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ग्रुप वॉइस कॉलिंग। आप ग्रुप के साथ वॉइस कॉल ऑन कर दो तो जो भी बात करना चाहते हैं ग्रुप में कभी भी बात कर सकते हैं। आप अपने आप को म्यूट रख सकते हो। तो ऐसी तो काफी सारी फैसिलिटी, सीक्रेट चैटिंग का है टेलीग्राम का, उसके रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मेरे ट्यूटोरियल में है। प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल है। ओके, ज्यादा वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, जैसे में से काफी इंपोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे और आपको पता चले कि अभी क्या अपडेट है और क्या नहीं है। दूसरी जो ऐप है जो अभी काफी नाम सामने आया है वो सिग्नल। वो भी दावा करता है कि उसका भी जो मैसेंजर है वो काफी सिक्योर्ड है। टेलीग्राम भी दावा करता है कि उसका भी मैसेंजर जो है वो काफी सिक्योर्ड है। हाँ, सीक्रेट चैट तो डेफिनेटली सिक्योर्ड है। मेरी चैनल पे उसका ट्यूटोरियल है। टेलीग्राम कैसे यूज करना है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने आपको दे दिए हैं। सिग्नल कैसे यूज करना है उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा। मगर अभी आपके सामने ये दो अच्छे एक ऐप है जिसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। टेलीग्राम में उसने अनाउंस किया है कि टेलीग्राम भी फ्यूचर में मोनेटाइजेशन करने जा रहा है, यानी कि पेड वर्जन टेलीग्राम शुरू करने जा रहा है फ्यूचर में, जिससे उसमें भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगी और टेलीग्राम में भी आप बिजनेस कर सकोगे। मगर उसके सीईओ ने क्लियरली कहा है कि टेलीग्राम का पेड वर्जन वो अलग होगा, उसका अलग इंस्टॉलेशन होगा और उसका चार्ज होगा। जबकि जो फ्री वर्जन जो हम सब यूज कर रहे हैं उसकी फैसिलिटी एज इट इज रहेगी, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्राइवेसी भी खतरे में नहीं आएगी। जो दूसरा वर्जन टेलीग्राम का आएगा जो पेड वर्जन होगा उसमें वो बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अभी वो आया नहीं है, मगर फ्यूचर में अगर आएगा तो भी वो पेड वर्जन होगा। और उसका और हमारे नॉर्मल फ्री वर्जन में टेलीग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है। हम टेलीग्राम आसानी से यूज कर सकते हैं। और सिग्नल भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। हालांकि टेलीग्राम जितनी फैसिलिटी सिग्नल के पास अभी नहीं आई है, मगर अगर पिछले एक वीक में कहा जाए कि व्हाट्सएप के ये नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद अगर देखा जाए तो एक वीक में नेक टू नेक सभी कंट्रीज में टेलीग्राम और सिग्नल का इंस्टॉलेशन बढ़ा हुआ है। मिलियंस में अभी नए यूजर्स जुड़े हैं। क्योंकि मेरे जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोग अननेसेसरीली काफी ज्यादा पैनिक हो गए। तो जल्दबाजी करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच। फिर भी आपको लगे तो मैंने आपको ये भी आपको आंसर दे दिया कि आपका ये जो सवाल है कि कौन सी ऐप यूज करें, तो वो भी मैंने आपको जवाब दे दिया। ये दोनों के दोनों ऐप की मैं लिंक प्ले स्टोर में से आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर की लिंक भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट यूट्यूब में जो है वो मैं रख रहा हूँ, जिससे अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं अभी व्हाट्सअप बंद, थक गए, तो डाउनलोड कर लो। या तो मैं बोलूँ कि अभी वेट करो, इतना भी बुरी कंपनी नहीं है। फेसबुक इज द वर्ल्ड फेमस कंपनी, आप थोड़ा सा भरोसा रख सकते हो। हाँ, डेटा थोड़ा तो शेयर होगा होगा होगा। आपकी बेसिक प्रोफाइल तो टेलीग्राम भी शेयर करेगा, शेयर तो नहीं करेगा मगर अपने पास रिकॉर्ड रखेगा और सिग्नल भी रखेगा, क्योंकि बिना वो इन्फॉर्मेशन तो आप अकाउंट अपना ओपन ही नहीं कर सकते। तो ये तो आपको क्लियर दिमाग में रखना है कि जब आप कोई फ्री ऐप यूज करने जा रहे हो तो थोड़ी डिटेल्स तो आपको देनी ही पड़ेगी। और वो थोड़ी डिटेल्स तो अपने पास रखेगा ही। हाँ, शेयर करे या ना करे वो तो नहीं हम जान सकते, जनरली शेयर नहीं करते हो ये लोग। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक जरूर करके मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज दे सके आप। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन विद अ बेल आइकॉन। लाइक दिस ट्यूटोरियल। कमेंट पोस्ट करो कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में और आप क्या सोच रहे हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सिग्नल के बारे में। थैंक यू। एंजॉय ऑल द ऐप।